नमस्कार। साइंस और इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किया गया आपका अपना श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट क्लास 12th फिजिक्स में आज समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और जानते हैं क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। शुरू करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ study of those electric phenomena which are produced by a stationary charge. That means source charge is stationary in position and field effect surrounding it is called as electrostatics. In fact, if a charge is in motion, it also produces an electric field, but that electric field is very complex and beyond our subject understanding limit. And if a charge is moving with a constant velocity, it also produces a steady magnetic field surrounding it as shown by this brown circle here. And if this charge is moving with an acceleration or deceleration, that means with varying velocity, then it will produce a time varying magnetic field. And we have to study मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मूविंग चार्ज इन सम अदर चैप्टर्स। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युत की उन विद्युत क्षेत्र घटनाक्रमों का अध्ययन है जो स्थिर अवस्था में कोई आवेश अपने चारों तरफ बनाएगा, अर्थात स्रोत आवेश अगर स्थिर स्थिति में है तो इसके चारों तरफ जो क्षेत्र अनुभूति होती है उसे हम स्थिर वैद्युत की या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। यहाँ ये बात भी जानना जरूरी है कि एक गतिशील आवेश भी अपने चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र बनाता है, लेकिन वो विद्युत क्षेत्र इतना जटिल है कि वो हमारी विषय को समझने की जो सीमाएं हैं उनके बाहर की बात हो जाएगी। हालांकि एक गतिशील आवेश अपने चारों तरफ जैसा इस भूरे चक्र में दिखाया हुआ है एक चुंबकीय प्रभाव भी बनाता है, और अगर गतिशील आवेश का वेग नियत रहता है तो ये चुंबकीय क्षेत्र एक स्थिर मान का होगा, और अगर आवेश की गति त्वरण या मंदन के साथ है, परिवर्तनशील वेग के साथ है, तो यहाँ एक समय के साथ परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र भी बनेगा। किन्हीं दूसरे वीडियोज में हम गतिशील आवेश के चुंबकीय प्रभावों को भी समझ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ चार्जेस। लेट्स एक्सप्लेन हाउ चार्ज ऑन मटेरियल बॉडी कम्स इन पिक्चर। ऑल मटेरियल बॉडी आर मेड ऑफ एटम्स एंड एटम हैज न्यूक्लियस having proton and neutron and orbital electrons. Number and charge of proton in nucleus and number and charge of orbital electrons is equal and opposite in nature. So inherently atom as well as material body is charge wise neutral, and in all material bodies charges are produced by transfer of orbital electron. When a body acquire additional electron it become negatively charged, and when a atom or body lose orbital electron it become a positively charged body. All charged body possess mass. No charge can exist without mass, and electron also have a little mass. When a negatively charged body acquire electron it also acquire mass of those electrons. So in comparison to a neutral body, in a negatively charged body due to increase in electron number there would be a small increase in mass equal to mass of those additional electrons. Similarly, in case of positively charged body, when it lose electrons, the positive charged body would have a little decrease of mass equal to the mass of those electron released from the body. स्थिर वैद्युत की या इलेक्ट्रोस्टैटिक का स्रोत आवेश है। जानते हैं पदार्थों में जो एटम से बने हुए हैं उनमें आवेश किस तरह से प्राप्त होता है। एटम में नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और कक्ष में इलेक्ट्रॉन है। नाभिक के प्रोटॉनों की संख्या और उनके धनावेश की मात्रा कक्षीय इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उनके ऋणावेश के बराबर है। तो जैसे यहाँ कार्बन का एटम दिखाया गया है जिसमें 6 प्रोटॉन और 6 कक्षीय इलेक्ट्रॉन है। सभी एटम और पदार्थ है वो स्वभावतः आवेश रूप से उदासीन होते हैं और सभी आवेश क्रियाओं में कक्षीय इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। अगर कोई उदासीन परमाणु अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति कर लेता है तो वो पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। इसी तरह से अगर किसी पदार्थ से कक्षीय इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो वो वस्तु धनावेशित हो जाती है। सभी आवेशित कणों में द्रव्यमान होता है। कोई भी आवेश बिना द्रव्यमान के संभव नहीं है, और इलेक्ट्रॉनों के पास भी हालांकि बहुत कम द्रव्यमान है लेकिन एक हल्का द्रव्यमान होता है। तो कोई उदासीन वस्तु जब ऋणावेशित होती है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन पाती है, तो वो इन अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान भी प्राप्त कर लेती है। इसी तरह से जब कोई वस्तु उदासीन से धनावेशित होती है तो वो न केवल इलेक्ट्रॉनों के आवेश को खोती है, वो इलेक्ट्रॉनों का हल्का द्रव्यमान भी खो देती है। तो एक उदासीन वस्तु की तुलना में ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान मामूली सा ज्यादा और धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान मामूली सा कम हो सकता है। वी हैव सीन दैट इलेक्ट्रिक चार्जेस
charges are produced by shift of orbital electrons. Now these electric charge has some fundamental properties, and one such property is electric charge is additive. That means total charge of any body is the algebraic sum of different charges on it. That means if a body got plus 2q amount of charge and if plus 3q unit charge is also added to it, then the total charge will add up to plus 5q charge. Now here both positive charge are deficiency of electron and total deficiency of electron will be added up. Similarly, if I got a body of plus 2q unit charge and there is another charged body minus 3q unit charge, and if they are added together, then their addition will become only minus q unit charge, as minus 3q is surplus of electrons and plus 2q is deficit of electrons, and when deficiency and surplus is added together, some electronic charges deficiency and surplus is neutralized, and the net result is some surplus of electronic charge, but it is not earlier higher magnitude, it is the numeric difference of these two. So we can say that electric charge got algebraic additive property. हमने देखा कि विद्युत आवेश पदार्थ में कक्षीय इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से उत्पन्न हो रहा है। इन विद्युत आवेशों के पास कुछ मूलभूत गुण हैं और उनमें से एक गुण साहचर्य एडिटिव या अंकगणितीय रूप से जुड़ने का गुण है, अर्थात किसी वस्तु पर कुल आवेश की मात्रा उन अलग अलग आवेश की मात्राओं का बीजीय योग होगा। अर्थात अगर किसी वस्तु पे प्लस 2q इकाई आवेश है और इसमें प्लस 3q इकाई आवेश जोड़ा जाए तो ये जुड़कर प्लस 5q इकाई आवेश हो जाएगा। अर्थात यहाँ धनावेश का अर्थ है इलेक्ट्रॉनों की कमी और कुल कमी जुड़कर 2 और 3 का जोड़ यहाँ 5 हो गया है। इसी तरह से अगर प्लस 2q चार्ज में हम माइनस 3q चार्ज जोड़ें तो यहाँ ध्यान रहे प्लस 2q का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की कमी, माइनस 3q का मतलब है इलेक्ट्रॉनों का अतिरिक्त मात्रा, और जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो कुछ आवेश आपस में उदासीन स्वरूप धारण कर लेंगे और इनका जोड़ बीजीय योग के साथ, इस बीजीय चिन्ह के साथ केवल एक इकाई माइनस क्यू आवेश हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत आवेश में एडिटिव साहचर्य का गुण है, उसे बीजीय जोड़ की जैसे किया जा सकता है। Another fundamental property of charge is quantization. When a physical property exists in discrete packets and not in a continuous manner, it is called quantized. So charge is quantized. Electric charge is not a continuous flow like a liquid type quantity, but it has discrete steps packet value. Millikan in his famous oil drop experiment in the year 1911 observed that charges of any nature, whether it is positive or negative, exist only as integer multiple of one minimum discrete amount, that is electronic charge, and numerically it is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Millikan has used a nozzle and made a spray of oil, and by friction oil drops get charged, and when charged oil drops are passed through a uniform electric field and motion is studied and analysis is done, it is found that all charges which exist there are only integer multiple of one minimum charge amount, that is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So we can say charge less than this minimum quantity is not possible. So 1.2 into 10 to the power minus 19 coulomb is not possible type of charge. Similarly, if minimum charge is 1.6 into 10 to the power minus 19, the next higher would be 2 times or 3 times or 4 times of it. So non-integer multiple of electronic charge like 4 into 10 to the power minus 19 coulomb charge is not possible. आवेश का एक महत्वपूर्ण गुण उसका क्वांटम प्रकृति, क्वांटाइजेशन होना है। जब कोई भौतिक गुण विभक्त रूप में उपलब्ध है, वो सतत मात्राओं में उपलब्ध नहीं है, तो उस भौतिक राशि को हम क्वांटाइज्ड, क्वांटीकृत कहते हैं। विद्युत आवेश भी इसी तरह की एक क्वांटम प्रकार की भौतिक राशि है। वो तरल या गैस पदार्थ की भांति एक लगातार सतत होने वाला प्रवाह नहीं है। इसमें विभक्त स्तरों पर क्वांटम मान होते हैं। मिलिकन ने 1911 में जो अपना प्रख्यात ऑयल ड्रॉप प्रयोग है, उसमें सबसे पहले पाया कि जो आवेश की मात्राएं, चाहे वो धनावेश हो या ऋणावेश हो, वो एक न्यूनतम आवेश मात्रा है
जिसे हम इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम कहते हैं, उसकी केवल पूर्ण गुणांक रूप होंगे। यहाँ एक नोजल से जब हमने ऑयल को स्प्रे किया तो घर्षण से ऑयल की जो ड्रॉप्स हैं वो आवेशित हो गई और उन आवेशित कणों को एक समरूप विद्युत क्षेत्र में गति के दौरान माइक्रोस्कोप से नियत वेग की स्थितियों को अध्ययन किया गया और उन अध्ययन से प्राप्त हुआ कि सभी आवेश जो यहाँ परीक्षण में आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक आवेश के गुणज रूप में है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक आवेश से कम मात्रा का आवेश नहीं पाएंगे, अर्थात ऐसा आवेश जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम से कम है, जैसे 1.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, ये संभव नहीं है। इसी तरह से अगर न्यूनतम संभव आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है तो इससे बड़ा आवेश इसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना होगा और अपूर्णांक गुणक इस न्यूनतम मात्रा का जैसे 4 गुना 10⁻⁻19 कूलाम प्रकार का आवेश संभव नहीं है। क्वांटाइजेशन इज अ कंसेप्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक लेवल एंड इट इज applicable to very fine microatomic level interactions. In fact, the quantum of charge, the minimum amount of charge is so small that the practical large scale charge phenomena can be regarded as continuous fluid like flow. Say for example, if there is a current of 1 ampere flowing in a wire, it means 1 coulomb charge is flowing per second, and 1 coulomb means 1 electron got 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb charge, and 1 coulomb means there would be 6.25 into 10⁻+18 number of electrons which are moving per second. So in such a huge number, few numbers 1, 2, 3 won't have any meanings, and we could say that charge in practical life is a some sort of continuous fluid like flow. आवेश का क्वांटम प्रकृति या क्वांटाइजेशन है वो बहुत सूक्ष्म अध्ययन की माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात है जो केवल आणविक स्तर की जो अन्योन क्रियाएं हैं उन्हीं के लिए लागू होने वाली बात है। वस्तुतः जो आवेश का जो क्वांटम है, जो न्यूनतम मात्रा है, वो इतनी कम है कि व्यवहार में जो बड़ी मात्राओं के आवेश रूप होते हैं उनमें आवेश के क्वांटम का सूक्ष्म मान होने के कारण ऐसी अनुभूति होती है जैसे कि वो सतत कोई तरल पदार्थ जैसा आवेश प्रवाह रूप रखते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम एक परिपथ में 1 एम्पीयर की धारा है तो इसका अर्थ है कि 1 कूलाम का आवेश है वो प्रति सेकंड वहां प्रवाहित हो रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन का क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बहुत कम है और 1 कूलाम के लिए हमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या चाहिए 6.25 इंटू 10⁻+18, ये इतनी बड़ी संख्या हो गई है कि इस बड़ी संख्या में 1, 2, 5 जैसी संख्याओं का कोई महत्व नहीं है और हमें लगेगा कि इलेक्ट्रॉन एक एक करके क्वांटम या विभक्त रूप में न चलते हुए सतत रूप से तरल रूप से प्रवाह होने वाली व्यवहार है। अनदर इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, दैट मीन्स द नेट और द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन एन आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड रिमेन्स द सेम। इन अदर वर्ड्स we can say that in any process, if our charge is created or destroyed, it will always be in equal and opposite amounts. That means equal amount of positive charge and equal amount of negative charge is created or destroyed together. One can't create or destroy charge. It can only be transferred from one part to other. आवेश का एक महत्वपूर्ण और मूलभूत गुण उसका संरक्षित रहना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। विद्युत आवेश संरक्षित रहता है, अर्थात शुद्ध आवेश या किसी भी विलगित तंत्र में आवेश की कुल मात्रा हमेशा नियत स्थिर बनी रहती है। अगर किसी प्रक्रिया में हम आवेश को उत्पन्न या नष्ट करते हैं तो समान मात्रा में विपरीत धन और ऋण प्रकृति के आवेश उत्पन्न या नष्ट होंगे। अर्थात अगर हम 2 कूलाम का धन आवेश किसी प्रक्रिया में उत्पन्न कर रहे हैं तो 2 कूलाम का ऋण आवेश भी वहां उत्पन्न होगा। हम शुद्ध रूप में आवेश को उत्पन्न या नष्ट नहीं कर सकते हैं, हम आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल स्थानांतरित कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज अ फंडामेंटल एंड यूनिवर्सल प्रॉपर्टी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज एप्लीकेबल टू ऑल कंडीशंस एंड एवरीवेयर, वेदर इट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, केमिकल रिएक्शंस, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्शन और एनी
physical change without any exception in our universe. Say for example, in a radioactive decay, radioisotope of uranium 238 decay and fragment into and emit alpha particle, a nucleus of helium with thorium 234. Now if you study nuclear charges, then before decay uranium 238 has 92 protonic charge, and after decay the 2 composite nucleus has 90 plus 2 unit of positive charge. So charge before decay and after decay remains the same. Similarly, in ionization process, common salt NaCl dissociate in water as positive ion of sodium and negative ion of chloride, and if you see before ionization NaCl is charge wise neutral substance, and after ionization positive 1 unit charge and negative 1 unit charge added together become 0. So charge before ionization and after ionization remains the same. आवेश के संरक्षित रहने का जो नियम है वो एक बहुत मूलभूत, जिसे व्युत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है, और सार्वत्रिक नियम है जो हमारी इस दुनिया की सभी स्थितियों पे और सभी स्थानों पे लागू होता है, चाहे वो विद्युत अपघटन की क्रिया हो, रासायनिक क्रियाएं हो, रेडियो एक्टिविटी हो, या नाभिकीय क्रियाएं हो, या कोई भौतिक परिवर्तन हो, और इसका कोई भी अपवाद नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे रेडियो एक्टिविटी डीके में रेडियो सक्रिय जो यूरेनियम 238 है वो विघटन होता है, तो वो एक अल्फा पार्टिकल हीलियम के नाभिक के साथ थोरियम 234 नाभिक बनाता है, और इस क्रिया में अगर नाभिकीय आवेश की मात्रा देखें तो क्रिया से पहले यूरेनियम में 92 प्रोटॉन का धनावेश है, और 6 क्रिया के बाद नाभिक में प्रोटॉन आवेश का जोड़ 90 और 2 क्रिया से पहले जो आवेश है उसके बराबर है। अर्थात एक नाभिकीय डीके में भी, एक रेडियो सक्रिय 6 प्रक्रिया में भी नाभिकीय आवेश की मात्रा क्रिया से पहले और बाद में एक समान रहेगी, संरक्षित रहेगी। इसी तरह से एक आयनन की प्रक्रिया में जो सामान्य नमक को हम किसी जलीय विलयन में बनाते हैं तो सोडियम का धनायन और क्लोराइड का ऋणायन बनता है, और इस प्रक्रिया में आयनन से पहले जो हमारा कॉमन सॉल्ट है वो एक आवेश रूप से उदासीन है, तो आयनन क्रिया से पहले आवेश शून्य है, और क्रिया के बाद सोडियम का 1 यूनिट धनावेश और क्लोराइड का 1 यूनिट ऋण आवेश का जोड़ भी शून्य है, अर्थात आवेश की मात्रा संरक्षित रही है। Another wonderful example of charge conservation is pair production. When a gamma photon having energy more than 1.02 MeV, here 1.02 MeV is sum of rest mass energy of electron and positron. As per Einstein famous relation E is equal to mc square, mass is a condensed form of energy, and we can produce energy from mass, or we can also create mass from energy. So to create mass of one electron or positron, the energy required is 0.51 MeV, and for pair the total amount of energy required is 1.02 MeV. So if a gamma photon got an energy 1.02 MeV or more, it will produce 2 mass particle, one is electron and second one is positron. Both have identical mass, identical charge, but of opposite polarity. Gamma photon is a charge wise neutral entity, and after this pair production the resultant charge of one electron negative and one electron positive total is again 0. So charge before pair production and after pair production would be the same. Here if gamma photon got an energy more than 1.02 MeV, then 1.02 MeV energy would be used to produce mass, and the remaining energy will be distributed among these two particles as kinetic energy of motion. आवेश के संरक्षण का एक खूबसूरत उदाहरण युग्म उत्पादन है, जिसमें बहुत उच्च ऊर्जा के गामा फोटोन जिनकी ऊर्जा 1.02 MeV से अधिक मान की है, वो एक युग्म के रूप में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का जोड़ा बनाते हैं। यहाँ ये जो 1.02 MeV ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के स्थिर द्रव्यमान ऊर्जा का जोड़ है। आइंस्टीन के विख्यात E=mc² सूत्र के अनुसार हम द्रव्यमान से ऊर्जा या ऊर्जा से द्रव्यमान की रचना कर सकते हैं। ऊर्जा और द्रव्यमान परस्पर रूपांतरण योग्य हैं, और यहाँ अगर हम 0.51 MeV ऊर्जा इस्तेमाल करें तो हम एक इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन के मास की रचना कर सकते हैं। तो अगर गामा फोटोन 1.02 MeV ऊर्जा का है तो वो ऊर्जा से द्रव्यमान की रचना करते हुए एक युग्म के रूप में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बना रहा है, जिन दोनों पार्टिकलों के द्रव्यमान और आवेश की मात्रा समान है, लेकिन आवेश की प्रकृति विपरीत
विपरीत है। गामा फोटोन आवेश व्यवहार में उदासीन है, इसका शून्य आवेश है, और यहाँ जो युग्म बना है उसमें एक ऋण इलेक्ट्रॉन आवेश और एक धन इलेक्ट्रॉन आवेश का योग भी शून्य है। तो युग्म उत्पादन से पहले और बाद में आवेश की मात्रा संरक्षित रहती है। Another example of charge conservation is photoelectric effect, and if photon of less than pair production energy such as X-rays, ultraviolet or visible falls on a metal body, the photon energy is used to remove electrons from metal surface if photon energy is more than work function. And in this photoelectric process, when electrons are removed from metal body, this metal body will become positively charged, and if we place this body in an electric field, we found that this metal body having photoelectric effect will experience a force in the direction of electric field as positive charged body. आवेश संरक्षण का एक अन्य उदाहरण प्रकाश वैद्युत प्रभाव है। अगर युग्म उत्पादन से कम ऊर्जा का कोई फोटोन जैसे एक्सरे, पराबैंगनी या दृश्य प्रकाश किसी धात्विक सतह पे गिरता है और आपतित फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन से अधिक है, तो फोटोन की ऊर्जा से धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है और इस घटनाक्रम को हम प्रकाश का वैद्युत प्रभाव कहते हैं। और जितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गए हैं उनके ऋणावेश के बराबर मात्रा का धनावेश इस धात्विक सतह पर आ जाएगा। ऐसी धनावेशित वस्तु को अगर हम विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो यह धनावेश की भांति ही विद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल अनुभव करने लगती है। तो हम कह सकते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश उत्सर्जन से निकला है उतनी ही मात्रा का धनावेश इस वस्तु पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की क्रिया में उत्पन्न हो गया है। उम्मीद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विषय की इस लर्निंग वीडियो से आवेश के जो गुण हैं क्वांटाइजेशन और कंजर्वेशन, क्वांटीकृत और संरक्षण के, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। हमारी लर्निंग वीडियो की मदद से आपकी विषय समझ भी पैनी होगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका प्रदर्शन भी सुधरेगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलते हैं इतनी ही खूबसूरत एक और लर्निंग वीडियो के साथ, ताकि फिजिक्स बने आसान। थैंक यू वेरी मच।